अमरावती विभाग में स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का परिणाम जाहिर होने के साथ ही आचार संहिता समाप्त हो गई है, जिसके बाद अब अकोला शहर में 67 करोड़ 50 लाख रुपए के विकास कार्यों का रास्ता साफ हो गया है। मनपा के निर्माण कार्य विभाग द्वारा इन कार्यों को जल्द ही टेंडर आदेश जारी किया जाएगा, जिससे ठेकेदारों में काम लेने के लिए अभी से होड़ लग गई है। अकोला शहर में विकास कार्यों के लिए राज्य सरकार को स्वर्ण जयंती शहरी उत्थान योजना के तहत 50 करोड़ रुपए, गैर दलित बंदोबस्त योजना के तहत 15 करोड़ रुपए, अन्ना भाव साठे शहरी दलित झोपड़पट्टी सुधार योजना के तहत 15 करोड़ रुपए मिले हैं, जबकि विधान परिषद सदस्य विधायक वसंत खंडेलवाल को मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाने के लिए 2.5 करोड़ रुपए की राशि मिली है और ऐसे ही भाजपा के वरिष्ठ विधायक गोवर्धन शर्मा को 7 करोड़ रुपए की निधि मिली है। प्रशासन ने इन दोनों जनप्रतिनिधियों को स्वीकृत राशि में कार्यों के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है। आचार संहिता के चलते इन सभी कामों में देरी हुई है। सूत्रों के अनुसार मनपा ने कई कामों के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है और चरणबद्ध तरीके से ठेकेदारों को वर्क ऑर्डर दिए जाएंगे। अमरावती विभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार धीरज लिंगाड़े की जीत के बाद उनकी कर्मभूमि बुल्ढाना जिले में जबरदस्त जश्न का माहौल है। बुल्ढाना जिले के खामगांव शहर में कांग्रेस नेता दिलीप कुमार सानंदा के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी के नेता और कार्यकर्ताओं ने जमकर जल्लोष किया। महाविकास आघाड़ी की ओर से कांग्रेस उम्मीदवार धीरज लिंगाड़े ने अमरावती विभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से बड़ी जीत हासिल की। उनकी जीत से पूरे अमरावती विभाग में महाविकास आघाड़ी को नया बल मिला है। धीरज लिंगाड़े की कर्मभूमि बुल्ढाना जिले में तो पिछले 2 दिनों से जश्न का माहौल है। खामगांव में भी उनकी जीत के बाद पूर्व विधायक दिलीप कुमार सानंदा के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों की धुन के बीच जमकर जल्लोष किया। इस दौरान पूर्व विधायक सानंदा ने कार्यकर्ताओं के साथ जमकर डांस किया। पूर्व विधायक दिलीप कुमार सानंदा ने इस जीत पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि महाविकास आघाड़ी के माध्यम से हर चुनाव में ऐसी ही सफलता मिलेगी। पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक ही जी मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांनी प्रतिष्ठेची बनवली होती। माजी गृहमंत्री, माजी नगरविकास मंत्री हे उमेदवार होते व ते उमेदवार मागील अनेक वर्षापासून ते जाहीर झाले होते की यांनाच उमेदवारी मिळणार आहे। त्यांनी मोठ्या प्रमाणामध्ये तयारी केली होती। मोठ्या प्रमाणामध्ये शिंदे गट व भाजपाने सर्व प्रतिष्ठापनाला लावल्यानंतर देखील मतदारांनी हे सिद्ध केलेलं आहे की कितीही मोठा असो, कोणाची गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सत्ता असो, परंतु त्यांचे निर्णय, त्यांचं सरकार लोकांच्या हिताविरुद्ध असेल, त्याचं अहित करत असेल तर त्याला मतदार राजा जो आहे त्याची जागा दाखवल्याशिवाय राहत नाही। हा आमच्या महाविकास आघाडीचा एकजुटीचा विजय आहे। ये तो आता झाकी है। अभी नगर परिषद, जिल्हा परिषद, कॉटन मार्केट और विधानसभा अभी बाकी है। हे म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही। ही अशीच आघाडी कायम राहावी व या आघाडीच्या माध्यमातून प्रत्येक संस्थेवर काँग्रेस, शिवसेना त्यानंतर राष्ट्रवादी यांचा झेंडा प्रत्येक भविष्याच्या निवडणुकीमध्ये फडकेल, या दृष्टिकोनातून आमचं नियोजन राहील। अमरावती विभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव में कांग्रेस की धीरज लिंगाड़े की जीत से महाविकास आघाड़ी खेमे में जबरदस्त जश्न का माहौल है। जीत के ऐलान के बाद अकोला में जोरदार जल्लोष किया गया। 2 बार अमरावती विभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का नेतृत्व करने वाले भाजपा के डॉक्टर रंजीत पाटिल इस बार विधान परिषद चुनाव में हैट्रिक लगाने से चूक गए। कांटे की टक्कर में कांग्रेस के उम्मीदवार धीरज लिंगाड़े ने रंजीत पाटिल को करारी शिकस्त दी। धीरज लिंगाड़े की जीत के बाद अकोला में महाविकास आघाड़ी द्वारा लिंगाड़े की जीत का जश्न मनाया गया। महाविकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर और ढोल नगाड़े बजाकर अपनी खुशी जाहिर की। कार्यकर्त्यांना या विजयाच्या शुभेच्छा देतो व सर्व मतदारांना हा विश्वास देतो की ज्या विश्वासाने त्यांनी आमच्या महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांना मतदान केलं
तो सार्थकी खऱ्या अर्थानं ठरवण्याचं काम हे आमचे उमेदवार श्री धीरज लिंगाळे हे करतील। विशेषतः जुन्या पेन्शनचा जो प्रश्न आहे हा मिटवण्यासाठी तात्पर्यानं प्रश्न हा आघाडीला घेऊन मार्गी काढण्याचा प्रयत्न आम्ही सर्व करू। आपल्या मतदारांचा असाच पाठिंबा आम्हाला पुढील काळातही अपेक्षित आहे। मग ती येणारी महानगरपालिकेची निवडणूक असो, जिल्हा परिषदेची निवडणूक असो वा पंचायत समितीची निवडणूक असो, आपल्या सर्वांचा असाच भरघोस पाठिंबा मिळावा अशा अपेक्षेसह माझे 2 शब्द संपवतो। अकोला जिले में लगातार 2 दिनों से न्यूनतम तापमान में गिरावट आ रही है। गुरुवार को तापमान 2.7 डिग्री की गिरावट के साथ न्यूनतम 13.6 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। शुक्रवार को इसमें और कमी आई और न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि शनिवार को मामूली बढ़त के साथ न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अचानक से फरवरी के महीने में मौसम में बदलाव आया। अकोला में पिछले 2-3 दिन से ठंड बढ़ गई है। हवा में ठंडेपन और तापमान में गिरावट से जनजीवन पर भी इसका असर हुआ है। न्यूनतम तापमान में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है। इस सप्ताह पहले जिले में बादल छाए थे, बारिश की संभावना भी जताई थी, जिससे तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, जबकि अब आसमान साफ होने के साथ ही ठंड बढ़ गई है। मौसम में आए इस बदलाव से लोगों को ठंड से बचने के लिए फिर से गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। अकोला जिले में पिछले साल अगस्त से पांव पसार रहे मवेशियों में चर्म रोग लंपी पर काबू पा लिया गया है, लेकिन संक्रमण अब तक पूरी तरह से थमा नहीं है। जिले में फिलहाल 219 पशु लंपी से संक्रमित है। इनमें से 43 पशुओं की हालत वैसे ही गंभीर है। वैसे जिले में 92% मवेशी लंपी से उबर चुके हैं। जिले में पिछले कुछ माह से मवेशियों में चर्म रोग लंपी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीने में जिले के सभी तहसील में बड़ी संख्या में गाय और बैल इस बीमारी से संक्रमित हुए थे। जिले में इस बीमारी से सैकड़ों मवेशियों की मौत हो चुकी है, लेकिन 92% जानवर इस बीमारी से उबर चुके हैं। वर्तमान में जिले के विभिन्न तहसील में लंपी प्रभावित मवेशियों की संख्या 219 है। इनमें से 43 पशुओं की हालत गंभीर है और उनका इलाज चल रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों की स्थिति देखते हुए पशुपालन विभाग का कहना है कि मौजूदा स्थिति नियंत्रित है। बुल्ढाना जिले के खामगांव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा सुशिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए रोजगार महोत्सव का आयोजन किया गया। इस रोजगार महोत्सव में बड़ी संख्या में युवाओं ने अपने रजिस्टर करवाया है। इस दौरान पूर्व मंत्री डॉक्टर राजेंद्र शिंगणे समेत कई बड़े नेता उपस्थित थे। खामगांव स्थित आई साहिब मंगल कार्यालय में इंटरव्यू देने के लिए सुबह 10 बजे से ही युवाओं का तांता लगा रहा। बुल्ढाना जिले में समाज के सभी स्तरों से विभिन्न कौशल एवं शैक्षणिक योग्यता पूर्ण करने वाले युवाओं एवं युवतियों को विभिन्न कंपनियों और प्रतिष्ठानों में रोजगार के साथ ही स्वरोजगार की पूरी जानकारी उपलब्ध कराई गई। सुशिक्षित युवाओं को उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए। सुशिक्षित बेरोजगार युवकांसाठी आजचा हा नोकरी महोत्सव इथं आयोजित केलेला आहे। बँकिंग क्षेत्र असेल, ऑटोमोबाईल क्षेत्र असेल, फार्मसी क्षेत्र असेल किंवा इतर जे क्षेत्र आपल्या राज्यामध्ये आज उपलब्ध आहेत, या सगळ्या विविध क्षेत्रामधले अनेक मान्यवर या ठिकाणी आलेले आहेत। आमच्या तरुणांचे ते इंटरव्ह्यू घेतील आणि त्यांच्या डिग्रीप्रमाणे, डिप्लोमाप्रमाणे त्यांच्या क्षेत्रामध्ये उपलब्ध असलेल्या नौकऱ्या याच्यासाठी निवड करण्याचा प्रयत्न हा त्यांचा त्या ठिकाणी राहणार है। पिछले 2 साल से लॉकडाउन की वजह से लाखों युवाओं के रोजगार छीने जाने के कारण उन्हें बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा था। देवेंद्र देशमुख ने बेरोजगारी की समस्या को गंभीरता से लेते हुए जिले के युवाओं को नामी कंपनियों में नौकरी दिलाने के लिए इस रोजगार महोत्सव का आयोजन किया। इस मौके पर सैकड़ों युवाओं को सीधे साक्षात्कार के बाद नामी कंपनियों में नियुक्ति दी गई। ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं ने भी इसमें अपनी रुचि दिखाई। काँग्रेस पक्षाच्या 80% समाजकारण आणि 20% राजकारण या तत्वानुसार आम्ही सातत्यानं सामाजिक कार्य उपक्रम हाती घेतो। कोविड काळानंतर युवकांची वाढलेली बेरोजगारी हा अतिशय भेडसावणारा प्रश्न डोळ्यासमोर येत होता। म्हणून सिरम इन्स्टिट्यूट असेल, यशस्वी इन्स्टिट्यूट असेल, ICICI, HDFC, हिंदुजा अशा इतर बऱ्याचशा फायनान्शियल कंपनीज ज्या आहेत त्यांना आणि टेक्निकल कंपनी ऑटोमोबाईल कंपनीज आहेत त्यांना विनंती केली की आपण या भागामधल्या काही विद्यार्थ्यांना नोकरीमध्ये सामावून घेण्यात यावं। तर त्यांनी या भागाची गरज, या सुरुवात प्रयत्न आम्ही केलेलं काम पाहून त्यांनी आमच्या विनंतीस मान देऊन इथं आले। त्यांनी इथं इंटरव्ह्यू सुरू केले। आज जवळपास 2000 नोंदण्या आमच्याकडे झाल्या। त्याच्यातले 200
ते 250 पोरं हे या ठिकाणी सिलेक्ट होतील. डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह का रविवार को आयोजन किया गया है. राज्य के राज्यपाल कुलपति भगत सिंह कोश्यारी की अध्यक्षता में दीक्षांत समारोह संपन्न होगा. दीक्षांत समारोह के बारे में कुलगुरु डॉक्टर शरद खडाक ने पत्र परिषद में ज्यादा जानकारी दी. इस समारोह में प्रमुख अतिथि के रूप में कृषि व उद्यान मंत्री अब्दुल सत्तार मौजूद रहेंगे. साथ ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के पूर्व निदेशक डॉक्टर नरेंद्र सिंह राठौड़ भी मौजूद रहेंगे. इस दीक्षांत समारोह में कुल 4,327 स्नातकों को विभिन्न डिग्रियां प्रदान की जाएगी. इसके साथ ही 30 पीएचडी 23 स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान किया जाएगा. इसके साथ ही आगामी 4 वर्षों में विश्वविद्यालय किस दिशा में विकसित होगा, इस संबंध में भी पत्र परिषद में जानकारी दी गई है. विद्यापीठाचा आपल्याला 37वा दीक्षांत समारंभ उद्या संपन्न होत आहे आणि या कार्यक्रमाला डॉक्टर पंजाबराव कृषी विद्यापीठाच्या या दीक्षांत समारंभाला अध्यक्ष म्हणून आपल्या महाराष्ट्राचे माननीय श्री आदरणीय राज्यपाल महोदय श्री भगतसिंगजी कोश्यारीजी उपस्थित राहणार, ऑनलाईन उपस्थित राहणार आहेत आणि त्यामध्ये आपल्या त्याचप्रमाणे प्रमुख पाहुणे म्हणून ज्यांचं आपण व्याख्यान आयोजित केलेलं आहे ते नरेंद्र सिंग राठोड साहेब, डॉक्टर नरेंद्र सिंग राठोड साहेब हे याच्यामध्ये उपसंचालक शिक्षण, त्याचप्रमाणे माजी उपसंचालक ॲग्रिकल्चर इंजिनिअरिंग, त्याचप्रमाणे त्याच्यामध्ये उदयपूर विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू होते आणि आज ते आपल्याला या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून आपण त्यांचं उपस्थित राहणार आहेत. बुल्ढाना शहर के महाड़ा कॉलोनी में तेंदुए का दहशत है. यहाँ एक तेंदुए ने घर की 4 दीवारी के भीतर से कुत्ते को उठाकर ले गया. घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में तेंदुए का वीडियो भी कैद हुआ है. अजंता पर्वत श्रृंखला के किनारे पर नई महाड़ा कॉलोनी बसाई गई है. ये क्षेत्र जंगल से सटा हुआ है, जिससे यहाँ अक्सर कई जंगली जानवर जैसे तेंदुए और भालू घूमते हुए दिखाई देते हैं. महाड़ा कॉलोनी में रो हाउस बनाए गए हैं. यही एक रो हाउस में एक ठेकेदार का कार्यालय है और कुछ कर्मचारी भी यहाँ रहते हैं. ये सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ सीसीटीवी कैमरे भी लगाया गया है. यहाँ रहने वाले कर्मचारी कुत्तों के 2 बच्चों का विशेष ख्याल रखते हैं. ये कुत्ते रो हाउस के बाहर ही खेलते रहते हैं, लेकिन यहाँ से कुत्ते का एक बच्चा गायब हो गया, जिसके बाद संदेह होने पर कर्मचारियों ने सीसीटीवी फुटेज चेक किया, जिसमें एक तेंदुआ सुरक्षा दीवार फांदकर अंदर आता दिखाई दिया और कुत्ते के बच्चे को ले जाते हुए दिखा. तेंदुए के इस तरह से रिहायशी इलाके में घूमने का वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय नागरिक काफी दहशत में है. ते साहेब जे गेले ही वार्ता राहतात ते कोणत्या पेज ते संपादक मला न्यूज रूम से बस इतना ही. खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा. आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अकोला.